संगीता शांताराम खराड़े, महाराष्ट्र, चुन्नर तालुका गांव। मोबाइल नंबर ये है। आप कौन हैं? हाथ हिलाइएगा जो आए हो। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो। भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं मैं गुरुजी। मेरे कैंसर जैसी भयानक बीमारी को ठीक कर दिया है बाबा ने। बाबा के पंडाल में बाबा को धोख लगाने के लिए आई हूं। बाबा, आपने कहा था कि शंकर की शिव महापुराण में जाकर उसने कैंसर की गठान हो गई थी जो 5 साल से थी, जिसका पता 2021 में चला, जो कि सीटी स्कैन कराई तो डॉक्टर ने बोला यह 3rd स्टेज पर पहुंच गई है। इंद्राणी अस्पताल में दिखाया था, तब हमने डॉक्टर के कहे अनुसार 28 रेडिएशन कराए और 3 रेडिएशन पूना में हुए, 5 किए। इस बीच मुझे कोरोना भी हो गया। फिर हमने डॉक्टर को दिखाया तो 40 दिन के बाद फिर सीटी स्कैन हुआ। डॉक्टर ने बोला कि कैंसर पूरे शरीर में फैल गया है और पूरे शरीर में कैंसर फैल गया है और शरीर के सब अंग खराब हो गए हैं। इस सब का अब कोई इलाज नहीं है, खर्चा भी बहुत हो जाएगा, 4-5 लाख का, बचना तो निश्चित नहीं है। डॉक्टर ने बोला ये कुछ समय के मेहमान हैं और मैंने खाना पीना चलना फिरना सब कुछ छूट गया और मैं पूरी तरह से पलंग पर बेड रेस्ट हो गई, पड़ी रहती थी दिन रात गुरुदेव। फिर एक दिन मेरे व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आया कि प्रदीप मिश्रा जी की शिवपुराण सुनो। मेरे घर वालों ने उसी दिन कथा सुनाई। मैं बहुत रोई, भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। परिवार वालों से कहकर मैं शंकर के मंदिर गई और हाथ पकड़कर शंकर के मंदिर में जाकर जल समर्पित किया। उस जल को वही मंदिर में पिया। शिव जी पे चढ़ी बेलपत्री खाना चालू करी। शिव मंदिर में झाड़ू पोछा करने लगी। बच्चों से कहा मैं मरने तो वाली हूँ, मुझे मंदिर के अंदर ही छोड़ दो। मंदिर में रहती, झाड़ू पोछा करती, शाम को घर आती, सो जाती। बाबा की कृपा से जो 3rd स्टेज का कैंसर था, जब जांच कराया तो कैंसर मेरे शरीर से जा चुका था और मैं ठीक हो चुकी। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने आई हूँ प्रणाम करने के लिए। आराम है आप। मैं खुद, आपने लिखा है, मैं खुद चलकर बाबा को धोख लगाने आई हूँ। जो 2 कदम चल नहीं पाती थी, आज बाबा के दरवाजे में मैं खुद महाराष्ट्र से यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी स्वस्थ रहिए, बाबा कृपा करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। ये विश्वास है हमारा, ये दृढ़ता है हमारी, ये भरोसा है हमारा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। कोई ने एक मैसेज में लिखा, उसने हमको बताया कि गुरुदेव लोग कह रहे हैं कि बताओ रोड पर लोग बैठे हुए हैं, उनको आज दिख तो है ही नहीं रहा। लोग अपने अपने घर से बिछाने की दरी चादर तक लेकर आए हैं, आराम से बैठकर कथा सुन रहे रोड पर। ये इंदौर के इतिहास की पहली कथा है जहां रोड पर बैठकर लोग कथा सुन रहे। पूरे ग्राउंड के आसपास जितनी रोड है सब जगह पर। उन्होंने कहा गुरुदेव ये रोड पर बैठे हैं, ना दिख रहे हो आप, कथा का रसतत्व सुन रहे हैं, इसका क्या फल है? हमने कहा हमारे पूर्वजों ने एक बात हमको सिखाई थी, अभिषेक करने भले शंकर जी के पास एक अकेला व्यक्ति बैठ जाए, हजारों के लोग अगर अभिषेक का लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे पूर्वजों ने सिखाया है कि जो जलाधारी ऊपर रहती है, जिसमें जल डाला जाता है, श्रृंगी से पानी चढ़ाया जाता है, उसमें एक डोरा बांध दिया जाता है। वो डोर जितना लंबा चले जाता है, उसको लोग जितना स्पर्श कर लेते हैं, उतना उस अभिषेक का फल जितना जजमान को मिल रहा है उतना ही उसको भी प्राप्त होता है। ये शिवपुराण हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है।
कल कथा में था, बेलपत्री का मात्र स्पर्श ही हमको सुख दे गया। बेलपत्री का केवल स्पर्श। तो जितने लोग रोड पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, ये मत सोचना कि हमें दिख नहीं रहे हो, हमें पोथी का दर्शन नहीं हो रहा, तुम चिंता ना करो। आप शिव महापुराण का जो अभिषेक चल रहा है, शिव महापुराण की जो 3 घंटे की कथा चल रही है, उसकी डोरी आपके हाथ में है, आपको उसका फल जरूर मिलेगा, ये निश्चितता। जितने टीवी के सामने सुन रहा है, जितने मोबाइल पर सुन रहा है, इसका फल आपके भाग्य में, आपके अनुसार। ये माता ने लिखा कि कैंसर जैसी बीमारी, अब 3rd स्टेज का अगर व्यक्ति को कैंसर है, वो पलंग से नहीं उठ पा रहा है, पलंग नहीं छोड़ पा रहा है, जो पड़ा हुआ, उसने सुन ली कथा में कि शंकर जी के मंदिर जा, 1 लोटा जल चढ़ा। ना ये सीवर वाले से कभी मिली, ना सीवर वाला इनसे मिला, क्योंकि इतने लोग आते हैं, किस किस से मिलोगे, कहाँ मिलना। समय नहीं इतना आपके पास भी कि आप हमसे मिले और या हम आपसे मिले, इतना समय किसी के पास नहीं। केवल आप लोगों का जो भाव है इन पत्रों के माध्यम से आ जाता है, वो भी जितने पढ़ाते हैं पढ़ लेते हैं, बाकी के यहाँ पर रखे रहते हैं। इंदौर वालों के लिए छोड़ के चले जाएंगे, बाद में तुम पढ़ते रहना, आराम से बैठकर निकालते रहना। उसमें मोबाइल नंबर भी है, सबसे बात भी कर लीजिए। खुशी जीवन की आप। उज्जैन के महाकाल बाबा का 3 ज्योतिर्लिंग का जो वर्णन किया गया, ये साधारण नहीं है मेरा महादेव। उज्जैन महाकाल राजा जहां बैठे हैं, उसमें दूसरा राजा प्रवेश नहीं कर सकता। उसी तरह जिसके दिल में शिव आकर बैठ गए, फिर दूसरे धर्म का व्यक्ति चाहे कितना भी लोभ दे दे, कितना भी उसको लालच दे दे, वो जाता ही नहीं है, टलता ही नहीं जाएगा। पीने वाले व्यक्ति को कितना भी समझा लो, वो शाम के समय चकमा देकर मय खाने पहुंच ही जाता है। जिसके भीतर शिव महापुराण की कथा का रस, नशा एक बार हो जाता है, वो ये नहीं देखता कि अंदर बैठकर कथा सुन रहा हूँ कि बाहर बैठकर, उसको तो केवल अपनी मस्ती में कथा का लाभ ले रहा है, उसको मतलब नहीं है। शिव भक्ति का जो बल है वो साधारण बल है। कितना सुंदर वृत्तांत कहा। अवंतिका नगरी में एक ब्राह्मण रहता था। वैसे तो पूरी अवंतिका नगरी ब्राह्मणों से भरी हुई थी, संपूर्ण अवंतिका नगरी, मेरे महाकाल की नगरी उज्जैनी ब्राह्मणों से भरी पड़ी हुई थी। कहते हैं काशी में और उज्जैनी में, ये 2 जगह पर सबसे ज्यादा ब्राह्मण जन निवास करते थे, और उज्जैनी पूरी ब्राह्मणों से भरी पड़ी हुई थी। एक ब्राह्मण उस उज्जैनी, सारे ब्राह्मण कर्मकांडी थे, पूजन करते थे, अर्चना करते थे, संध्या करते थे, भगवत भजन करते थे, स्मरण करते थे, भगवान से लाड लड़ाते थे, शिव आराधना में लगे रहते थे, भगवान की अविरल भक्ति में लगे रहते थे। सब शिव में डूबे हुए, सभी शंकर भगवान में डूबे हुए। पहले था क्या? केवल एक देव, अधिदेव महादेव। त्रेता आया तब मेरे राम जी आए, द्वापर आया तब मेरे, जम के बोलो जरा, भगवान कृष्ण आए। त्रेता आया तब राम जी आए, द्वापर आया तब कृष्ण आए। इससे पहले थे के केवल एक शिव, केवल एक नारायण, केवल एक ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु महेश का एक स्वरूप, लिंग स्वरूप में भगवान शंकर के एक स्वरूप में विराजमान था। अब पूरे अवंतिका में ब्राह्मण ही ब्राह्मण। एक ब्राह्मण एक ऐसा था जिसको वेद की प्रियता थी, जिसको भजन की प्रियता थी, जिसको भक्ति की प्रियता।
महाराज, उस ब्राह्मण का नाम था वेदप्रिय, बड़ा विद्वान, सारे ब्राह्मणों के साथ में रहना, सब ब्राह्मणों के साथ में मिलकर भगवत भजन करना, सब ब्राह्मणों के साथ में मिलकर भगवान शंकर की भक्ति करना। अब शिव की भक्ति में दिन रात डूबा रहता था, दिन रात। उसी समय पर रत्नमाल पर्वत पर एक राक्षस हुआ जिसका नाम दूषण। क्या नाम था? दूषण नाम का राक्षस। ये अवंतिका से 2 योजन की दूरी पर रहता था। जिस पर्वत का नाम था रत्नमाल पर्वत, उस रत्नमाल पर्वत के ऊपर दूषण नाम का राक्षस रहता था। यह दूषण नाम का जो राक्षस था, इसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करा, बहुत तप करा, बहुत तप। कहते हैं इसने हजारों हजार वर्ष तक तप करा, पर ब्रह्मदेव ने आकर इसको वर नहीं दिया। ये परेशान हो गया वर मांगने के लिए। आखिरी में ब्रह्मा जी को फिर आना पड़ा और ब्रह्मा जी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए? तो उसने एक बात कह दी, अगर देना चाहते हो तो मुझे दीजिए कि मेरे प्राण ना छूटे। ब्रह्मा जी ने कहा, यह तो हो नहीं सकता कि तू मरेगा नहीं, मरना तो पड़ेगा। जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, इस पृथ्वी पर अगर जन्मे हो तो मरना निश्चित है। यह आपको पहले भी कथा में कहा कि बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नी खाओगे तो भी मरोगे, कथा सुनोगे तो भी मरोगे, नी सुनोगे तो भी मरोगे। हाँ, कहीं का महाराज तुम्हें गारंटी दे दे कि तुम कथा सुनोगे तो नहीं मरोगे, तो हमको भी मिला दो, हम और 25-50 साल ज्यादा कथा और बात चलेंगे, उसमें क्या दिक्कत? कथा सुनोगे तो भी मरना, नहीं सुनोगे तो भी मरना। बस अंतर केवल इतना सा है कि जैसे तुम भजन कर कर कथा सुनकर अगर मरे तो बिल्ली अपने मुख से अपने बच्चे को जैसे पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है, वो बच्चा सुरक्षित रहता है। और बिल्ली अपने मुख से चूहे को पकड़ती है, चूहा मर जाता है। उसी तरह जो भगवान शंकर की भक्ति कर कर, राम कृष्ण की भक्ति कर कर, परमात्मा का भजन कर कर जो मरता है, वो बिल्ली के बच्चे जैसा बचकर बैकुंठ का राज करता है, बैकुंठ का सुख भोगता है। और जो परमात्मा की भक्ति में नहीं डूबा, केवल शरीर को सुंदर बनाया, अच्छा अच्छा कपड़ा पहना, खूब परफ्यूम लगाया, 2 घंटे तक धागे से सेट कराया, जिसने अपनी जिंदगी पूरी केवल ऐश्वर्य राम में निकाल दी, कभी मुख से राम नहीं किया, कभी मुख से कृष्ण नहीं किया, कभी मुख से शिव नहीं किया, कभी अपने बुजुर्गों का सम्मान आदर नहीं करा, कभी घर के बड़ों के सत्कार में खड़े नहीं हुए, फिर इनकी जिंदगी वो चूहे जैसी होती है जो कभी भी निपटता है तो बड़ा भयंकर निपटता है, बड़ा भयंकर। भक्ति के बल पर चल भाव को। महाराज दूषण ने कहा, मुझे मरना नहीं है, आप मुझे वर दीजिए ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना निश्चित है, ये निश्चित है, तुम्हें मरना तो पड़ेगा, पर मुझे दूसरा वर दे दो। क्या वर चाहिए? महाराज अगर मैं मरूं, मान लो मेरे प्राण छूटे, तो मुझे मारने वाला भी ऐसा होना चाहिए जिसकी बहन ने हजारों वर्ष तक मेरे जैसा तप करा हो। अब जरा अवंतिका नरेश की कथा का जरा स्मरण करिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जितने लोग टीवी पर सुन रहे हैं, जितने लोग बाहर बैठकर सुन रहे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। मुझे मारने वाला वो होना चाहिए जितना तप मैंने करा। अगर कोई पुरुष मुझे मारता है तो उसकी बहन ने साथ इतना ही तप होना चाहिए जितना तप मैंने किया। और यदि मेरे प्राण छूटते हैं और मेरा रक्त भूमि पर गिरता है तो मैं रूप फिर बदल सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा रक्त अगर पृथ्वी पर 1000 जगह गिरा तो तुम तो 1000 रूप रख लोगे, कुछ थोड़े से रूप तुमको दे सकता। तो दूषण नाम के राक्षस ने रत्नमाल पर्वत के ऊपर जो तप साधना में बैठा था, वर मांगा, अगर मेरा रक्त 84 बूंद पृथ्वी पर गिरती है तो मैं 84 बार रूप रखकर लड़ सकता हूँ, मुझे वर दो।
ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, पर एक बात सुन लो, अगर 84 ही रूप उस बहन के भाई ने धारण कर लिए और उसने तेरा संहार एक साथ कर दिया तो फिर तेरा अंत निश्चित है। मैं मानता हूं कि मेरा अंत हो जाए। अब इतना वर सोच समझ कर